आपको बताता हूं कि भारत तो बढ़ रहा है, लेकिन चीन की हालत कितनी खस्ता है। पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन कितना झूठा देश है, उसकी हालत क्या है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए एक बार। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय भी तो देखो। ये लोग ये नहीं बताते कि कांग्रेस और मनमोहन सिंह के जमाने में प्रति व्यक्ति आय क्या थी। इनको बस कमियां ढूंढनी है। और आज नरेंद्र मोदी के जमाने में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कहां पहुंच गई है, आपको देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देश तरक्की कर रहा है, ये इस देश में कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप प्रति व्यक्ति अगर आप आय को देखेंगे, भारत की बात कर रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय, ये 2013-14 में 2013-14 की बात कर रहा हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, ये $1438 प्रति व्यक्ति थी। $1438। और नरेंद्र मोदी के राज में जब आप इसको देखेंगे 2024-25 में, यह बढ़कर कहां पहुंच गई है? $2880 बॉस, $2880 प्रति व्यक्ति। यानी 10 साल में इसको डबल कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर और ऑलमोस्ट 60 साल आप $1438 प्रति व्यक्ति आय पहुंचा पा रहे हैं। 10 साल में यह आय डबल हो जा रही है और लोग कह रहे अरे हमारी आय तो कम है। तो जाओ करा लो, पीछे जाओ और वहां पे अपनी टाइम मशीन में बैठो और वहां जाके बढ़वा लो, जिस गति से 60 साल में बढ़ रही थी। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत की वजह से अमेरिका और चीन तक हड़बड़ाए हुए, क्योंकि अमेरिका में सब कह रहे हैं कि वहां पर मंदी आने का बहुत बड़ा रिस्क है। पिछले हफ्ते क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग घटा दी बॉस। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से एक लेवल घटाकर AA1 करनी पड़ी है। क्रेडिट रेटिंग अमेरिका की इसलिए घटी क्योंकि उस पर $36 ट्रिलियन यानी 3000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अमेरिका की रेटिंग गिर रही है, 5.4% थी। लेकिन चीन के जाने माने अर्थशास्त्री गाओ शैनवेन ने बताया कि पिछले कुछ सालों से चीन की जीडीपी 5% नहीं, मात्र 2% की रफ्तार से चल रही है। झूठा है चीन, अपने पब्लिक को मूर्ख बना रहा है कि 5% से बढ़ रहे हैं। अरे 2% से भी बढ़ रहा है, 2% से नीचे ही होगा। चीन ने पिछले 3 साल में जीडीपी ग्रोथ करीब 10% बढ़ाकर बताया है। चीन का कुल कर्ज उनकी जीडीपी का 300% हो चुका है। 2021 से लेकर 2025 तक प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस की वजह से चीन को 1532 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। चीन में जिस तरह का संघ पीएम शहबाज शरीफ अब विदेशी दौरों पर निकल गए। 25 से 30 मई तक वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। भारत के साथ लड़ाई में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। दरअसल खरीदने की लिस्ट बना रहा है। खबर है कि चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान एक बड़ी ड्रोन ब्रिगेड बनाकर पीओके में तैनात करेगा। पाकिस्तान ने तुर्की से सर्विलांस सिस्टम खरीदने का भी सौदा किया है। पाकिस्तानी फौज ने तुर्की को रॉकेट, ग्रेनेड और गोला बारूद का भी बड़ा ऑर्डर दिया है। यानी उसकी चिंता है पीओके। और पाकिस्तान को लग रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपए करने का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़कर उसके जीडीपी का 2.3% हो गया, जबकि पाकिस्तान शिक्षा पर अपनी जीडीपी का मात्र 2% और स्वास्थ्य बजट पर, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर सिर्फ 1.3% खर्च कर रहा है। यानी अपनी गरीबी और भूखमरी का रोना रोकर पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो लोन लिया है उसका इस्तेमाल वो अपनी फौज और आतंकवादियों की ताकत बढ़ाने में करेगा, इंस्ट्रक्शन बनाने में जुट गया है।
रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान मानता है कि वो पारंपरिक हथियारों में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहा है और इसके लिए चीन पाकिस्तान को जरूरी तकनीक और विदेशी सामग्री दे रहा है, जिसकी सप्लाई हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और यूएई के रास्ते की जा रही है। आपको यह भी बताता हूं कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD होता क्या है। इन हथियारों को बड़े पैमाने पर लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से लाखों की आबादी तुरंत मौत उनकी हो सकती है। WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हथियारों में बायोलॉजिकल यानी जैविक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें खतरनाक बीमारी फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है। WMD हथियारों में रासायनिक हथियार भी आते हैं, जिसमें जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान जैसे देश जो लगातार अस्थिर आर्थिक और राजनीतिक हालात में फंसे रहते हैं, उन देशों के पास ऐसे हथियारों का होना बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान, चीन और टर्की आपस में मिलकर यह साजिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। जिन मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देंगे, उन्होंने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया। गया इधर मत आओ, मत सटो। इंडोनेशिया के जकार्ता में 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर मुद्दे पर सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएं, लेकिन 3 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये 3 मुस्लिम देश हैं इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन। इन तीनों देशों ने पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। OIC में पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज किए जाने का सीधा मतलब है कि इस्लामिक देशों में भी पाकिस्तान को सीरियसली लेना बंद कर दिया है और मुस्लिम देश भी अब भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। दुनिया में कोई पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की असलियत दुनिया जान रही है। जो देश झूठी जीत का जश्न मनाए, उससे क्या उम्मीद कीजिएगा आप? पूरी दुनिया में तो उसकी छीछा लेदर हो रही है। आप देखिए कि शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को फर्जी पेंटिंग गिफ्ट कर दी। फील्ड मार्शल बनने की खुशी में असीम मुनीर ने डिनर पार्टी दी, तो शहबाज शरीफ ने मुनीर को जो पेंटिंग दी उसे भारत पर जीत की पेंटिंग बता दिया। ये देखिए, जैसे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई वैसे ही पूरा फर्जीवाड़ा खुल गया। पता चला कि ये पेंटिंग तो चीन के फौज के युद्धाभ्यास की है, वो भी 6 साल पुरानी 2019 की। यानी फर्जी देश के PM ने अपने देश के फर्जी फील्ड मार्शल को फर्जी पेंटिंग चिपका दी। सोचिए कैसे लोग हैं भाई, ये पढ़े लिखे हैं भी या नहीं, कैसी टीम है। एक फोटो ढंग का नहीं दे पाए भाई फर्जी लोग, लेकिन फोटो लाते कहां से? भारत का कुछ नुकसान करते तब तो। लेकिन चल रहा है मामला। पाकिस्तान की पब्लिक ऐसे नेताओं और अपनी सेना से जितनी जल्दी तलाक ले ले उतना अच्छा है। लेकिन तलाक की बात हो रही है तो शादी की भी बात जरूरी है। पाठशाला में अगली क्लास, किसी